फ़ोटोशॉप सीरीज़ के दूसरे ट्यूटोरियल में आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी पिक्चर को अपने नाम के साथ कंबाइन कर एक अच्छा सा वर्टेक्स आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने डिज़ायर इमेज को ले लेना है, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी इमेज लें वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। वो रेक्टेंगुलर, सर्कल, ट्राइंगल इस तरह की किसी भी फॉर्म में ना हो। आपका इमेज स्क्वायर फॉर्म में होना लाजमी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइल के मेन्यू में जाकर वहां से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आप चाहें तो कंट्रोल N का इस्तेमाल कर भी ये न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो विड्थ और जो हाइट की डायमेंशंस बताऊंगी, आपने सेम वही डायमेंशंस के साथ अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो विड्थ रहेगी हमारे पास यहाँ पर 850, हाइट रहेगी 650, साथ ही साथ इसकी ओरिएंटेशन रहेगी हमारे पास लैंडस्केप, रेजोल्यूशन रखेंगे हम 72 इंचेस और कलर रखेंगे हम इसका RGB कलर 8 बिट पर। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड कंटेंट कोई भी डार्क कलर रखना है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके की आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो बनकर आ जाएगी। अब इस बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करेंगे और हम इसे अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पेन टूल के नीचे आपको टेक्स्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, उसमें से हॉरिजेंटल टाइप टूल को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी पसंद का कोई भी ऐसा फॉन्ट चूज़ करना है जिसके अंदर जब आप पिक्चर अपलोड करें तो वो अच्छे तरीके से नज़र आए। मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन गॉटिट का टेक्स्ट फॉन्ट यूज़ करी हूँ। आप चाहें तो कुछ और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे रेगुलर रखने के साथ यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है वो 350 रख रही हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क कलर का है, तो आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर बेसिकली लाइट होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने कलर पिकर के अंदर से वाइट कलर चूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि जब भी आप लेटर लिखें तो लेटर लिखते वक्त आपको अपने नाम का जो लेटर है उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। आप क्योंकि इसके अंदर पिक्चर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर अपना एक लेटर लिख लिया है नाम का। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी जो कि मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट में लेयर L है और इससे कंट्रोल J करूंगी। आप चाहें तो आप राइट क्लिक कर इसे डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लेयर आपकी कॉपी हुई होगी उस लेयर के ऊपर अपना कर्सर रखना है और उसके T पर डबल क्लिक करने के बाद आपको अपने नाम का दूसरा लेटर लिखना है और लिखकर इंटर कर देना है। जैसे आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा दूसरा लेटर भी जो है वो आ गया है। आपको इसी तरीके से अपना पूरा नाम यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर अपना नाम कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने भी जो है इसी तरीके से अपना नाम क्रिएट करते चले जाना है। अब मैंने अपने पांचों लेटर जो है वो यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और एक एक कर इन सारे लेटर्स को एक दूसरे से अलग कर लेंगे ताकि आपने जो भी लेटर्स लिखे हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से अलग होकर नजर आए। मेरे 5 लेटर कुछ इस तरीके से हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के भी कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक लेटर जो है वो ट्वाइस बार आ गया है, तो मैं इसे एक सिंगल बार जो है वो कन्वर्ट कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है कि अपने इन लेटर्स को एक ऐसी फॉर्म के अंदर अरेंज करना है जिसकी मदद से ये एक बहुत अच्छा सा जो है वो आपको लुक प्रोवाइड करें जब आप अपनी पिक्चर इसके अंदर रखें। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंगली रख रही हूँ। आपको इसे अपने अकॉर्डिंगली रखते जाना है। कोशिश ये करनी है कि जितने भी लेटर्स हों वो एक दूसरे के साथ लाजमी मिल रहे हों।
अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगी। अब मैंने इस तरीके से इन पांचों लेटर्स को एक दूसरे के साथ मिला लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इन पांचों लेटर्स को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल का इस्तेमाल कर इसे अपने कैनवस के सेंटर ऑफ द पॉइंट में ले जाऊँगी। आप देख सकते हैं कि ये मेरे कैनवस के सेंटर ऑफ पॉइंट में आ गए हैं और पाँचों के पाँचों लेटर्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब आपने क्या करना है, इन पाँचों सेलेक्टेड लेटर्स पे एक साथ सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक कर आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक कर इस लेयर को भी डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। आप चाहें तो आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसका नाम पिक्चर बेसिक रख रही हूँ। आप चाहें तो आप कुछ और नाम को भी रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो लेयर ए थी हम उसे डिसेबल कर देंगे और हम अपनी पिक्चर बेसिक वाली लेयर के ऊपर काम करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्क्वायर पिक्चर दिखाई थी उसे डबल क्लिक कर आपने अनलॉक कर लेना है और फिर हम क्या करेंगे कि मूव टूल का इस्तेमाल कर इस पिक्चर को अपनी बेसिक पिक्चर वाली लेयर के ऊपर रख देंगे। स्क्वायर, अब आपको अंदाजा हो रहा कि स्क्वायर पिक्चर मैंने क्यों ली थी। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस लेयर को पिक्चर बेसिक वाली लेयर के ऊपर रखा तो मेरा जो टेक्स्ट था वो इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल छुप गया है। अब आपने अपनी पिक्चर वाली लेयर को सिलेक्ट कर रखना है जो कि मेरे पास यहाँ पर लेयर 1 है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर और जी का बटन दबाना है। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे आप देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है। आपको भी सेम इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली अपनी पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको कहीं पे वाइट कैनवस नज़र आता है तो कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके कीबोर्ड से उसे अच्छे तरीके से अपने कैनवस के अंदर फिट आउट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर जो है वो कितने अच्छे तरीके से मेरे टेक्स्ट के अंदर बिल्कुल चली गई है। तो ये तो था एक बेसिक सीक्वेंस कि आप किस तरीके से किसी भी नाम के लेटर के अंदर अपनी पिक्चर रख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि आप थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं इसी पिक्चर के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर बेसिक वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास लेयर स्टाइल्स का कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं इसके इनर ग्लो के अंदर। इनर ग्लो पे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ से जाकर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ब्लेंड मोड है इसका नॉर्मल, ओपेसिटी है मेरे पास 95, नॉइज मैंने 0 पे रखी है और आप इनर लेयर के लिए अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये कलर चूज किया है क्योंकि ये इसकी पिक्चर से मिल रहा है। तो चलिए इसे थोड़े लाइट कलर में ले जाती हूँ और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेरा पिक्चर पे इनर ग्लो आ गया है। इसी तरीके से अगर आप कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो टेक्सचर पे क्लिक कीजिए और टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद अपनी पसंद का आप कोई भी टेक्सचर अपनी पिक्चर के ऊपर दे सकते हैं। पर इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं दे रही हूँ, मैं इसको सिंपली पिक्चर के अंदर रख रही हूँ। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए तो आप ग्रेडियंट ओवरले के बटन के ऊपर क्लिक कर इसी नाम को किसी भी ग्रेडियंट के अंदर भी इस तरीके से शिफ्ट आउट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। पर क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैंने इसको पिक्चर पे रखा है तो मैं इसे पिक्चर पे रखूंगी। अब मैं क्या करूंगी कि मैं अपने आउटर ग्लो पे जाऊंगी और आउटर ग्लो का कलर इस वक्त फिलहाल आपको ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन ब्लू कलर क्योंकि इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो मैं यहाँ से इसको किसी और कलर के अंदर शिफ्ट आउट कर दूंगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी कलर के अंदर इसे शिफ्ट आउट कर सकते हैं। पिंक का कॉम्बिनेशन है पर्पल के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं इसे थोड़ा पर्पल में ले जाती हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इसकी कॉन्टोर्स को भी सेट कर सकते हैं और चाहें तो इसकी बाकी डिटेल्स के ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। मुझे यहाँ से ये कॉन्टोर अच्छा लग रहा है तो मैं इसलिए इसको इस कॉन्टोर के ऊपर रख रही हूँ और वापस कलर को अपने पिंक कलर में ले जा रही हूँ।
अगर आप चाहें तो उसमें आप ड्रॉप शेडोज़ भी दे सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर ड्रॉप शेडोज़ नहीं देने, तो मैं इसलिए उन्हें ओमिट कर रही हूँ। इसके अलावा आप लेयर स्टाइल से जो ऑप्शन चाहें आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से अपनी पिक्चर को और अपने टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये तो था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप जिस पिक्चर को चाहें, जिस नाम को चाहें, उन्हें एक साथ मर्ज कर एक साथ कंबाइन कर इस तरीके से अच्छा सा अपने नाम का एक पोर्टफोलियो, एक पिक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरीके से के अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई और फोटोशॉप ट्यूटोरियल कराऊं तो उसे भी मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूंगी इस सीरीज़ के अगले ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।